नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास से हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप अपन पढ़ेंगे, आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप अपन देखेंगे, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल अपन देखेंगे एवं इन पे आधारित प्रश्न भी देखेंगे। इन सभी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पूर्व के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब केवल हम इनके ऊपर आधारित जो क्षेत्रफल और परिमाप से जुड़े हुए क्वेश्चंस है और उनके जो सूत्र है उनके बारे में जानकारी लेते हुए इनके बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए, आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर के धरातल या फर्श का परिमाप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जिस कमरे में आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे में फर्श है, तो फर्श जितने भाग में लगा हुआ है वो उसका क्षेत्रफल है। आपने देखा होगा कि किसान जो है खेती करता है, उसकी खेत की एक मेड़ होती है, चारों तरफ सीमा होती है, तारबंदी लगी हुई रहती है या कुछ भी वो सीमा के रूप में लगाता है, उसके बीच में वो फसल लगाता है। तो जितने भाग में फसल लगी हुई रहती है वो क्षेत्रफल कहलाता है। और इस फसल के बचाव के लिए जितने भाग में उसने तारबंदी कर रखी है, मेड़बंदी कर रखी है, वो उसका परिमाप कहलाता है। तो देखिए, क्षेत्रफल का जो मात्रक है वह वर्ग इकाई होता है। परिमिति या परिमाप, पेरीमीटर, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। अब जैसे हम यहां से इस फर्श की बात करें, जैसे ये फर्श अपन मानकर चल रहे थे, तो इसके अंदर चार भुजाएं अपने को नजर आ रही है। तो यहां से अपन नापना शुरू करें इस कोने तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से जहां से हमने शुरू किया वहां तक वापस पहुंच जाते हैं। तो ये जो दूरी है वो परिमाप कहलाता है। देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण बात है, जिस इकाई में भुजा की माप दी गई होती है वही इकाई क्षेत्रफल या परिमाप की भी होती है। अगर मीटर में है, ये भुजा इधर से ये मीटर में है, तो आप मानकर चले कि आपका जो परिमाप है वह भी मीटर में होगा, जो क्षेत्रफल है वह भी मीटर स्क्वायर। वर्ग इकाई होता है तो वर्ग का मतलब घात 2 होता है, इकाई का मतलब जो भी मात्रक आप लेते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, mm, कुछ भी लेकर चले तो वो आता है, तो ये वर्ग मीटर में आ जाता है। अगर मात्रक कम ज्यादा होता है, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है उदाहरण के तौर पर, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेमी, 5 सेमी, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 8 सेंटीमीटर की जगह यदि आपको 8 मीटर दे दी जाए तो आपको क्या करना होगा कि जो सेंटीमीटर है या तो उसको मीटर में बदलो, या जो मीटर में आपको यूनिट दी गई है, जिस भुजा का मान दिया गया उसको भी आप सेंटीमीटर में बदले। यानी कि कुल मिला के प्रत्येक भुजा का जो मान है वो एक ही इकाई में होना चाहिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर मीटर मीटर, और किलोमीटर है तो किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। तो देखिए, त्रिभुज का परिमाप जुड़कर क्या हो जाता है, तीनों भुजाओं का योग हो जाता है त्रिभुज के मामले में। तो 4 5 8 9 9 और 8 17 17 सेमी। याद रहे, तीन भुजाओं का योग हो रहा है तो मात्रक इसके अंदर सेंटीमीटर ही आता है, क्योंकि अपन 4 सेमी, 5 सेमी और 8 सेमी का योग करेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर कॉमन ले सकते हैं। तो सेंटीमीटर कॉमन लेने पर इधर बच जाता है 4 + 5 + 8 और इनका योग हो जाता है आपका 17। तो ये 17 सेंटीमीटर इस तरीके से अपने पास बचता है। जबकि क्षेत्रफल में क्या होता है, गुणनफल होता है। तो दो इकाई, जैसे आधार गुणा ऊंचाई हो गया, एरिया कोई किसी चीज का, तो आधार भी क्या है, जैसे मीटर में है, ऊंचाई भी क्या है, मीटर में है, तो मीटर और मीटर गुणा होता है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो मीटर को मीटर का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, इस पे भी घात 1, इस पे भी घात 1, तो मीटर की घात 2। तो इस प्रकार से ये वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक के रूप में होता है। अब देखिए, त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें तीन कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तथा किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, अगर उसका हम योग करते हैं तो वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब देखिए, 1 बाय 1 अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल व परिमाप के बारे में। सबसे पहले लेते हैं अपन विषम बाहु त्रिभुज। नंबर 1 पर सलिन ट्रायंगल। तो देखो, विषम बाहु, विषम यानी असमान होता है, बाहु यानी भुजा, यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो असमान होती है।
तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। माना त्रिभुज की अपने पास तीन भुजाएं एबीसी है और शीर्ष लंब की ऊंचाई आपको एच दे रखी है। ये जैसे अपन ने ले लिया, यहाँ पर इसके जो शीर्ष है वो ए बी और सी नाम दे दिया। यहाँ इस भुजा ए बी भुजा जो है वो ए सेंटीमीटर ए इकाई बता दीजिए, और बी सी जो भुजा है वह बी इकाई है, और ए सी जो भुजा है वह सी इकाई है। और इसकी आधार से सम्मुख शीर्ष की जो ऊंचाई है, आधार जैसे ये बीसी भुजा होगी तो ये लंबवत ऊंचाई, ये लंब है यहाँ पर, लंबवत ऊंचाई इसकी आपको एच दे रखी है। इसको जैसे आपको डी नाम दे दीजिए, तो ए डी क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है, और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है, एच इकाई दे रखा है। अब इसको अपन दो तरीके से देखेंगे। एक तो आपका जाना पहचाना सूत्र है, हीरो का सूत्र, जिसको आप जानते आए। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह ये इस तरीके से अपन लिखते हैं, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। जो एस है यहां पर वो देखो अर्ध परिमाप है। एस को अपन यहां पर क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप कहेंगे, अर्ध परिमिति भी कह सकते हैं, सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज जब भी अपने को ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमिति ज्ञात करनी पड़ेगी। तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका 2 का भाग लगा दीजिए तो अर्ध परिमिति अपने को मिल जाएगी। तो जो भी एस का मान अपने को मिलेगा उसको वर्गमूल में रखकर एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, यानी कि अर्ध परिमिति में से तीनों भुजाओं को घटाना है और फिर उनका गुणा करना है, और साथ में अर्ध परिमिति को भी गुणा करना है, फिर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ऐसा करने से हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब इसके साथ ही देखिए ये h बताने का मतलब क्या है, यहां जो ऊंचाई h अपन ले रहे हैं उसका क्या मतलब है। देखिए विषमबाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल इसके अलावा हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आधार तो इसमें देखो जो बीसी भुजा है वो आधार हो गई, और ऊंचाई आप ये इसकी लंबवत भुजा है जो सम्मुख शीर्ष से मिल रही है वो इसकी h हो जाती है। तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर आपको तीनों भुजाएं नहीं दी जाती है, आधार और ऊंचाई दी जाती है, तो अपन इस सूत्र को काम में लेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए परिमाप का मतलब आप समझ गए। जहां से अपन चलना शुरू करते हैं, जैसे यहां पर एक शीर्ष ए है, ए से बी तक ए, फिर बी से सी तक बी, तो ए प्लस बी, सी से पुनः ए तक सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का योग हो गया जो इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। अब आगे देखिए यदि आपको त्रिभुज की माध्यिकाएं दी जाए एक्स वाई जेड, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो माध्यिकाओं के लिए भी अपन वैसे ही ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से अपन विषमबाहु त्रिभुज के लिए ज्ञात किया था। इसके अंदर अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, और इधर से अपन क्या कर लेते हैं, जो माध्यिकाओं की लंबाई दी जाती है उसका भी अपन आधा मान प्राप्त कर लेते हैं। ये आप मीडियन मान लीजिए माध्यिका का, एम फॉर मीडियन, तो एस एम ज्ञात करते हैं, आधा मान प्राप्त हो जाता है। तो वही काम जो हमने विषमबाहु त्रिभुज के अंदर किया है वो यहां पर करेंगे। यहां एस की जगह एस एम हो जाता है, ये माध्यिका को निरूपित करता है, इसका आधा मान ज्ञात करते हैं, और वहां हम भुजाओं को घटाते थे और यहां पर माध्यिकाओं को घटाएंगे। ये देखिए एस एम गुणा एस एम माइनस एक्स गुणा एस एम माइनस वाई गुणा एस एम माइनस जेड, और फिर इसका वर्गमूल। साथ में ये ध्यान रखना है कि इसके साथ 4/3 गुणा होता है। माध्यिका देखो क्या होता है, क्या होती है, सेंटर में होती है। चारों दिशाओं को अपन देखते हैं तो 4 दिशाओं से इसके सेंटर में होती है। तो 4 दिशा का मतलब हो गया 4 तो हर में है, अंश में इसके, और त्रिभुज है तो इसका मैं अंदर भाग लगा देते हैं 3 का। ये थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगे हल्का सा, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा अलग से तरीके से बता दिया है, जैसे भी आप इसको याद रखें। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है, कोई भी विषमबाहु त्रिभुज आप लेकर चलते हैं और उसके अंदर अपन एक वृत्त बनाते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरता है, तो इसकी जो त्रिज्या है उसको ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो विषमबाहु त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो, उसके लिए आप इस सूत्र को काम में ले सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसकी अर्ध परिमाप का भाग लगा देने पर अपने को अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप का भाग लगाने पर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त होती है। अब इसी तरीके से परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो तीनों भुजाओं के गुणनफल में भाग लगाना है 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुणा त्रिभुज का
क्षेत्रफल। धन्यवाद।